चाबहार बंदरगाह ईरान में भारत की जीत, लेकिन अब लग रहा है कि हम हार गए। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने 28 अक्टूबर 2025 में 6 महीने की अस्थायी छूट दी थी, जो 26 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली है। और हाल में ट्रंप ने बयान दिया था कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करता है उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। भारत ने इस पोर्ट के विकास के लिए $120 मिलियन की राशि भी ट्रांसफर कर दी थी। इस पोर्ट के जरिए हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक समुद्री और स्थलीय पहुंच से व्यापार कर सकते थे। इस जानकारी का मुख्य सार: 1. डेडलाइन का डर। अमेरिका द्वारा दी गई छूट 26 अप्रैल 2026 यानी अगले महीने खत्म हो रही है। 2. आर्थिक खतरा। डोनाल्ड ट्रंप की 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी भारत के व्यापार को महंगा बना सकती है। 3. बड़ा निवेश। भारत ने $120 मिलियन लगभग 1000 करोड़ रुपए पहले ही भेज दिए हैं, जो अब दांव पर लगे हैं। 4. रणनीतिक नुकसान। अगर ये हाथ से निकला तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया जाने का हमारा सीधा रास्ता बंद हो जाएगा। अभी हाल ही में 19 मार्च 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने संसद में इस पर एक आधिकारिक बयान दिया है। यहाँ मुख्य बातें दी गई हैं। 1. $120 मिलियन का सच। इमेज में लिखा है कि भारत ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। भारत ने अपने हिस्से के $120 मिलियन लगभग 1000 करोड़ रुपए की पूरी राशि अगस्त 2025 में ही ट्रांसफर कर दी थी। इसका मतलब क्या है? भारत ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है। अब हमारे ऊपर कोई वित्तीय देनदारी, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बची है। हमने अपना काम कर दिया है। अब गेंद अमेरिका और ईरान के पाले में है। 2. 26 अप्रैल 2026 की डेडलाइन। सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि अमेरिका द्वारा दी गई अस्थायी छूट वेवर वाकई 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। क्या हम हार गए? नहीं, अभी नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार इस समय अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत इंगेज कर रही है ताकि इस छूट को आगे बढ़ाया जा सके। भारत का तर्क ये है कि ये पोर्ट केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजने के लिए भी जरूरी है। 3. ट्रंप के 25% टैरिफ का असर। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में बयान दिया था कि ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ लगेगा। भारत की रणनीति। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत और ईरान के बीच कुल व्यापार चावल, चाय आदि काफी कम है, इसलिए इसका हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चाबहार पोर्ट के संचालन ऑपरेशंस पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी शिपिंग कंपनियां प्रतिबंधों के डर से वहां आने से कतरा सकती हैं। 4. बजट में कटौती का मतलब। एक बड़ी खबर ये है कि भारत ने बजट 2026-27 में चाबहार के लिए कोई नया पैसा आवंटित एलोकेट नहीं किया है। विपक्ष का आरोप। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार पीछे हट रही है। सरकार का जवाब। सरकार का कहना है कि हमने $120 मिलियन पहले ही दे दिए हैं, इसलिए अब नए बजट की जरूरत नहीं है। हम अभी भी इस प्रोजेक्ट के साथ खड़े हैं। निष्कर्ष। आगे क्या होगा? अगले 30 दिन 26 अप्रैल तक बहुत महत्वपूर्ण है। जीत। अगर भारत अमेरिका को ये समझाने में सफल रहा कि चाबहार को प्रतिबंधों से अलग रखा जाए, जैसा कि 2018 में हुआ था। हार। अगर अमेरिका अड़ गया और भारत को काम रोकना पड़ा। ऐसे में चीन इस खाली जगह को भरने के लिए तैयार बैठा है। भारत अकेला नहीं है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यहाँ तक कि रूस भी इस समय भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बंदरगाह जीवन रेखा जैसा है। मैं आपको विस्तार से बोलकर लिखकर समझाता हूँ कि ये देश भारत का साथ क्यों दे रहे हैं और अमेरिका पर क्या दबाव बन रहा है। 1. उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया का दबाव। उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है जिसके पास अपना कोई समुद्र नहीं है। उनके लिए दुनिया से जुड़ने का सबसे छोटा रास्ता चाबहार ही है। भारत का साथ। उज्बेकिस्तान ने हाल ही में भारत के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप बनाया है। उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर चाबहार पर प्रतिबंध लगे तो मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अमेरिका के लिए मजबूरी। अमेरिका मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। अगर वो चाबहार को रोकता है तो उज्बेकिस्तान जैसे देश पूरी तरह चीन के बेल्ट एंड रोड EBRI पर निर्भर हो जाएंगे। ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। 2. रूस का इंस्टेक INSTC कनेक्शन। रूस के लिए चाबहार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नया रास्ता। रूस चाहता है कि उसका माल सीधे सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत आए। भारत की रणनीति। भारत रूस के साथ मिलकर एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम नॉन डॉलर ट्रेड पर काम कर रहा है। अगर अमेरिका 26 अप्रैल के बाद डॉलर में लेन देन रोकता है तो भारत और रूस अपनी मुद्राओं रुपया रूबल में व्यापार जारी रख सकते हैं। 3. अफगानिस्तान का मानवीय संकट। भले ही वहाँ तालिबान का शासन है, लेकिन वहाँ के आम लोगों को अनाज और दवाइयों की सख्त जरूरत है। भारत का तर्क। भारत ने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान मदद भेजना सुरक्षित नहीं है। चाबहार ही एकमात्र मानवीय गलियारा है। अमेरिका के लिए इस मानवीय आधार को नजरअंदाज करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल होगा। निष्कर्ष। क्या भारत सच में हार गया है? इमेज में जो हार गए शब्द लिखा है वो दरअसल एक चेतावनी है। स्थिति गंभीर है, लेकिन भारत के पास अभी भी कुछ मजबूत पत्ते ट्रम्प कार्ड्स हैं। 1. चीन का डर।
अमेरिका जानता है कि अगर भारत चाबहार से हटा तो अगले ही दिन चीन वहां अपनी नौसेना और पैसा लेकर खड़ा होगा। ये अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक हार होगी। 2. भारत अमेरिका संबंध। भारत इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। भारत इस दोस्ती का इस्तेमाल स्पेशल वेवर विशेष छूट पाने के लिए कर रहा है। मेरा विश्लेषण एज एन AI 26 अप्रैल 2026 की डेडलाइन से ठीक पहले आपको एक डिप्लोमेटिक ड्रामा देखने को मिलेगा। बहुत संभावना है कि अमेरिका चाबहार को एक विशेष छूट दे दे, लेकिन उस पर कड़ी शर्तें लगा दे, जैसे कि केवल गैर सैन्य सामान का। तो दोस्तों, चाबहार बंदरगाह की ये जंग भारत की कूटनीति के लिए एक बड़ी परीक्षा है। क्या भारत अमेरिका को मनाने में कामयाब होगा या चीन इस मौके का फायदा उठा ले जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए।